वेलकम टू लेट्स लर्न विद सत्यम। चलिए आज हम देखते हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं 17 इनके बारे में समझते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बॉडी है जिसका नाम है महासभा की बैठक 25 से 27 सितंबर सन 2015 को न्यूयॉर्क में महासभा की बैठक हुई। इसमें अगले 15 वर्ष के लिए 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया जो 2016 से 2030 तक इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक, इसमें 17 लक्ष्यों को तय करा गया और 2016 से 2030 तक इनको हासिल करना था। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी यानी 193 देश, संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने इसमें भाग लिया। फिर इसका थीम सतत विकास यानी SDG गोल, ये 17 रखे गए। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी थीम क्या रखी गई? थीम को शॉर्ट में समझ सकते हैं कि TOW, T का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मिंग, O का फॉर आवर, W फॉर वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ये इसकी थीम रखी गई। अब इसके 17 लक्ष्य कौन कौन से थे, किसका क्या मतलब है, इसके बारे में देखते हैं। तो सतत विकास का SDG फर्स्ट, जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत समझते हैं इसमें क्या रखा गया। तो SDG फर्स्ट है, इसमें गरीबी को पूर्णतः समाप्त करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। ठीक, और सभी देशों ने लक्ष्य रखा है कि इस गरीबी को समाप्त करना है। अब किस व्यक्ति को गरीब कहा जाएगा? तो इसमें महासभा की न्यूयॉर्क में हुई बैठक में कहा गया कि जो व्यक्ति $1.25 से कम खर्च करता है तो वह गरीब माना जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति अगर $1.25 भी खर्च नहीं कर पा रहा या इतने भी नहीं है उसके पास खाने के लिए, तो उसको हम गरीब मानेंगे। तो इसको 2030 तक SDG का पहला लक्ष्य है, जिसको गरीबी पूर्णतः समाप्त करना। ठीक, पहला लक्ष्य। दूसरा है भुखमरी को पूर्णतः समाप्त करना। ठीक, भुखमरी को पूर्णतः समाप्त करना यानी कि खाद्य सुरक्षा तथा पोषण को टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। यानी कि खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। जब टिकाऊ कृषि होगी तभी उत्पादन सही होगा, फिर उसी से भुखमरी कम होने वाली है। ठीक, अब तीसरा लक्ष्य है कि अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ठीक, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, तो सभी को स्वस्थ जीवन देना, सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य है। SDG 4 है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। SDG 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना। ठीक, ये इसका चौथा SDG का लक्ष्य है। ठीक, पांचवा है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा, लैंगिक समानता। ठीक, पांचवी है लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता प्राप्त करना, सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने का ये प्रयास करना है। ठीक, नेक्स्ट SDG 6। SDG 6 में कहा गया है कि साफ पानी और स्वच्छता, सैनिटरी एंड ड्रिंकिंग वाटर, तो सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता उपलब्ध कराना, टिकाऊ प्रबंधन सुरक्षित करना। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य मतलब टिकाऊ मैनेजमेंट में भी इसका फोकस है। ठीक, अगला गोल है SDG 6, इसमें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में कहा गया है। SDG 7 में सस्ती, भरोसेमंद और टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, ये SDG 7 का लक्ष्य है। नेक्स्ट SDG 8। SDG 8 में कहा गया कि SDG 8 में अच्छा काम और आर्थिक विकास, अच्छा काम और आर्थिक विकास के बारे में SDG 8 में कहा गया है। ठीक, जिसमें निरंतर और समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। SDG नंबर 9। SDG 9 में क्या है कि उद्योग और नवाचार को बुनियादी ढांचे का विकास करना। ठीक, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास करना, जिसमें मजबूती बुनियादी ढांचा हो, समावेशी विकास, टिकाऊ उद्योगीकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक, SDG 10 है असमानता में कमी करना, देश के भीतर और देश के बीच
दो देशों के बीच या देश के अंदर जो भी असमानता है उसको कम करना, ये SDG 10 का लक्ष्य है। तो SDG 11 टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास करना SDG 11 के अंतर्गत आता है। तो शहरी और मानवीय बस्तियों को समावेशी, सुनिश्चित, लचीला और टिकाऊ बनाना इसका उद्देश्य है SDG 11 का। और SDG 12 की बात करें तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जिस प्रकार उसका उपभोग करेंगे उसी प्रकार उसका उत्पादन, जैसे उत्पादन और उपभोग के पैटर्न को टिकाऊ बनाना, ये SDG 12 में कहा गया है। तो SDG 13 की बात करें इसमें है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई को सुनिश्चित करना, ये इस SDG 13 का इसमें लक्ष्य रखा गया। SDG 14 क्या है कि पानी में जीवन। पानी में जीवन जैसे महासागरों और समुद्री विकास के संसाधनों के संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया गया। इस तरह से मछली वगैरह के जीवन को सुनिश्चित करना इसमें SDG 14 में आता है। SDG 15 में क्या है कि भूमि पर जीवन, जैसे अंडर वाटर, जैसे उसमें पानी में जीवन है SDG 14 में, तो SDG 15 में भूमि पर जीवन, जैसे जो भी परिस्थितिकी हैं, प्रणालियों हैं, जंगल भूमि, इन सबको बढ़ावा देना, इनका जो नुकसान है इसको कम करना। तो SDG 16 शांति और न्याय के लिए संस्थान। SDG 16 में कहा गया है कि शांति और न्याय के लिए संस्थान बनाए जाएंगे। टिकाऊ विकास के लिए शांति और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना तथा न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा सभी को न्याय मिलना। ठीक, लास्ट है SDG 17। तो इन सभी SDG 17 का टारगेट है कि लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, यानी कि इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी की साझेदारी करना, सतत विकास में वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना तथा कार्यान्वयन संसाधनों को मजबूत बनाना। अब देखते हैं इस फोटो के माध्यम से। तो इसमें है कि SDG फर्स्ट में क्या है, नो पॉवर्टी यानी गरीबी को ख़त्म करना SDG फर्स्ट में। दूसरे में जीरो हंगर, भुखमरी को ख़त्म करना दूसरे में स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य है। 4 में क्या है, अच्छी शिक्षा। 5 में जेंडर इक्वलिटी। ठीक, 6 में क्या है, स्वच्छ मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटरी। और क्या है 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 में क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक क्षेत्र में अच्छी वृद्धि। तो 9 में है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 में है रिड्यूस इनइक्वलिटी, असमानता को कम करना। 11 में सस्टेनेबल टिकाऊ एवं सतत विकास। 11 में सस्टेनेबल एंड मतलब परमानेंट डेवलपमेंट। और इसमें अब क्या हो गया 12 नंबर में है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब जैसे उत्पादन तथा उपभोग के लिए उत्तरदायी। 13 में क्या है, क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु परिवर्तन। 14 में लाइफ बिलो वाटर यानी कि पानी के अंदर जीवन। और 15 में है लाइफ इन लैंड, पृथ्वी पर जीवन यानी भूमि पर जीवन। ठीक, और 17 में है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन यानी कि शांति, न्याय तथा उच्च इसमें संस्थानों की बात करी गई है। 17 में क्या है, पार्टनर फॉर द वेलबींग यानी कि सभी के साथ मिलकर कार्य करना।